first of all by saying many congratulations for this amazing film. Thank you. Thank you. टीटू भी है इसमें, आप भी है, तो ये फिल्म कहाँ से आई, झोली में कैसे आई? यार दरअसल क्या हो रहा था कि आश्रम और छिछोरे के बाद ना काम आ रहे थे, बट आई वाज आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क वन शुड डू, बिकॉज फ्रैंकली यार आई ना वांट टू एसोसिएट विद वर्क वेयर ऑडियंस कनेक्ट एंड फाइंड कि क्रेडिबल एक्टर है, यू नो, people want to watch and not just anything that comes your way. So I was very, not choosy is the wrong word, but I was very cautious as to what I should do. And suddenly एक दिन मुझे कॉल आया और उस पता लगा एक फिल्म है and they wanted to talk to me about it. और मेरा सिंपल फंडा है, आप स्क्रिप्ट मुझे पढ़ने दीजिएगा, मैं पढ़ के समझ लेता हूँ. But Rohit insisted, the director and the writer of the film, he said नहीं मिलते हैं. So we both met and he narrated the whole film in the same meeting. And I said, यार it's sounding very interesting, but let me read it once. Because एक बार आप पढ़ते ना तो आपको पूरा, you know, you get the journey of the character, you get the journey of the story, and reading really makes me understand what happens. And once I read the film, रात को I think next morning I just had a conversation with Rohit. I said, यार first of all it's a great character to play and it's a great story to tell, because जिस किस्म से हम जो एक बहुत हल्के में जो मुद्दे उठा रहे हैं वो काफी relevant है in today's time. So कहीं ना it sets up the right preset as to what you want to do as an artist, and so it came my way and I'm very happy that ये फिल्म ऐसे बनी. आपको तुषार कोई ऐसी स्क्रिप्ट या फिल्म की जरूरत नहीं है जहाँ पता लगे कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप जेन्युइनली एक बहुत अच्छे एक्टर हैं. No. The work you've done before also, that is like very good. No, Abhimanyu, I thank you, but I really feel, you know, it's important कि see there are so much work happening around. I think what is important is यार आप ना सही किस्म के काम से जुड़ें, because at the end of the day, I believe as an artist or as an industry, the life is in sustainability and not just doing one great work. आप hit हो गए उसके बाद सारे गंदे काम करते जा रहे हैं लाइफ में. So I think the hard part is a lot to say no, because frankly छिछोरे के बाद इतना appreciation मिला, आश्रम के बाद इतना appreciation मिला, but जिस किस्म का काम आ रहा था, I don't want to stereotype myself कि यार ये comedy करता है और ये geeky बच्चा है, you know, जो mama's boy है. And there were a lot of projects that came my way, but I was also, because of my background, my studies, my training, I thought यार do slow, go slow, but do the right kind of work that people associate you with good work. कहने वाली बात है ना, slow and steady wins the race. हाँ मतलब correct wins the race तो पता नहीं, but slow and steady definitely gives you the right space to be in and credibility. दीपिका अपना बताओ यार, आपको ये फिल्म कैसे मिली? How much effort did it take for you to play your role in this film? Tell me about your role also, tell me everything. मैं तो रोहित को 8 सालों से सुनते आ रही हूँ, you know, वो काफी उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी हैं. कुछ स्क्रिप्ट तो ऐसा हुआ कि you know ऑलरेडी वैसे कंटेंट आ चुके थे, तो मुझे लगा यार रोहित सच में अच्छा लिखते हैं. मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था, मैंने उनको बहुत हर्ट होते देखा था, तो वो ऑलरेडी वो कंटेंट आ गए थे, तो मुझे लगा कि यार मतलब बंदा कुछ अच्छा तो लिख रहा है. मतलब तो मैं बड़े हल्के में लेती थी. तो यू नो सबका सपना होता है फिल्म बनाना और लिखना, यू नो, बट बहुत मुश्किल से वो पॉसिबल हो पाता है. और मैं उस टाइम टेलीविजन कर रही थी, तो फिर पैंडेमिक हाँ उससे भी पहले मुझे रोहित ने बोला कि मैं ऐसे ऐसे दिख रहा हूँ, तो मतलब ऐसे हम लोग मिलकर करेंगे. तो मुझे लगा मतलब ये मुझे बोल रहे कि मैं करूंगी. मैंने बोला क्या, मतलब मैं भी हंस के डालती थी. तो फिर पेंडेमिक आया और फिर प्रॉपरली रोहित बैठ के लिखे, मतलब उस स्क्रिप्ट को. उन्होंने कई राइटर्स ढूंढे मतलब अपने कॉन्सेप्ट को और डेवलप करने के लिए, बट कोई भी बिलीव नहीं करता था. यू नो बीइंग अ टेलीविजन डायरेक्टर, सब लोग मतलब मोस्टली ऐसा था चीट करके भाग रहे थे. तो फाइनली रोहित ने खुद कलम उठाई और खुद लिखना शुरू किया. तो काफी हद तक डायलॉग्स भी रोहित ने खुद ही, मतलब फाइनली अभिषेक जी मिले तो काफी डायलॉग्स जो है और अच्छे से आए. तो ऐसे ऐसे करके फिल्म बनी. तो मतलब मेरे सामने फिल्म बन रही थी और एक दिन रोहित बाहर जाते थे यू नो सुनाने के लिए, और मुझे नहीं सुनाते थे पर क्योंकि मैं हंसना शुरू कर देती थी या इनपुट देने लग जाती थी. तो कहते पेशेंटली सुनना नहीं होता. तो मैंने बोला नहीं ऐसे ऐसे ऐसा, मतलब मैं बड़े मजे में लेती थी, मतलब मैंने कभी सीरियसली नहीं ली मैं इस बात को. फिर एक बार हमारे प्रोड्यूसर साहब आए हुए थे घर पर और उनके सामने रीडिंग चल रही थी. तब मैंने बोला अच्छा ये भी अडोन हो गया, ये भी अडोन हो गया, मतलब ये तो पता नहीं, मतलब कब मैं लिख लिया, बढ़िया. बट ये मैं कई सालों से उनको, मतलब स्लीपलेस नाइट मैंने उनकी देखी है. कई रातें वो सोए नहीं है, सुबह के 3 बजे से उठ के कभी दोपहर को लिख रहे हैं. मतलब ही वाज लाइक अ बैरागी जैसे वो मतलब लिख रहे थे. तो मुझे लगा था बस भगवान इनका जो काम है ना उसको सफलता मिले.
और ये जो चाह रहे हैं ना वो हो जाए। मेरी सारी की सारी नीयत इसी में, प्रेयर्स में लगी हुई थी, क्योंकि रोहित को मैंने बिल्कुल मैडमैन के जैसे देखा है 2-3 साल ना, बिल्कुल मैडमैन के। वो इतना मतलब इतना इन्वॉल्व हो कि हम पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली लिटरली। कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा उन्होंने डेवलप किया है, वो बड़ी बात थी मतलब कि फाइनली रीड कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ही हुआ, उनको प्रोड्यूसर को सुना रहे थे फिल्म, तब मैंने भी सुनी फिल्म जो है, और मैं तो उनके एक्सप्रेशन देख रही थी, प्रोड्यूसर आपको बहुत पसंद आई फिल्म। मैंने बोला वाह, रोहित की जो मेहनत है सफल होती नजर आ रही है। फिर उन्होंने बोला कि मैडम ही करेंगी ना रोल, तो मौसमी का तो इनके ऊपर ही जाता है, तो वो बहुत अच्छा कर रही। तो रोहित ने बोला मैडम को ही पूछ लीजिए। तो ऐसा फिर मेरे लिए ऐसा आ गया था सामने से कि मतलब प्रोड्यूसर साहब भी मुझे देख पा रहे हैं इस रोल के अंदर, पर मैं ही नहीं शायद रिस्क लेना चाहती लाइफ में। शायद मैं रिस्क लेने से डर रही थी कि टेलीविजन के बाद फिल्म करना, इट्स मतलब एज एन एक्टर ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि टेलीविजन में मुझे टचवुड बहुत अच्छा हुआ है, तो वो रिस्क लेने से मैं डर रही थी। तो फिल्मों में भी बहुत अच्छा होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। जिस तरह से ट्रेलर में मजा आया देख के, फिल्म में भी आएगा। अच्छा, फिर एक बात बताओ, रियल लाइफ में भी आप मैंने देखा ऐसे ही हो, मतलब वो पता ना, फिर मैंने ना ये कर लिया, और फिर पता ना मैं तो लिखते ही चलेगा तो हाउ डू यू मेंटेन दिस चर्पीनेस, मतलब कैसे करती हैं आप ये? सच में वो कहते हैं एकदम गधा वाला दिमाग जो है वो रोहित को तो कई बार ऐसा लगता है कि लड़की वही है जो परफॉर्म करके जाती है इतना मैच्योर रोल। मतलब कई बार मेरे क्वेश्चन इतने अटपटे से होते थे कि रोहित आप दीपिका से बात करना शुरू करेंगे ना, तो वो एक बात पे आप 1 घंटा बात हो सकती है। कर सकता है उसका वो लग रहा है आपको। पता लगा आपके सारे सवाल के जवाब इन्होंने एक ही आंसर में क्वेश्चन में दे दिए। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हाँ, तो इसका आंसर ये है कि मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ। हाँ, यही है कि ज्यादा सोचती नहीं हूँ, और जो जैसा हो रहा है उसको बस करती जाती हूँ, इतना ज्यादा सोचती नहीं हूँ। और अगर कभी सोचने बैठी तो कोई सोचने नहीं देता मुझे। ये भी ठीक है यार। अच्छा तुषार, इस फिल्म की शूट के दौरान यार कोई ऐसा इंस्टेंस है जो आप शेयर करना? एक इंस्टेंस में ट्रेलर में देख रहा था कैसे पानी की पूरी बकेट उठा के आपके ऊपर डाली गई है उसमें, तो कितने रीटेक हुए उस टाइम? बहुत रीटेक नहीं हुए, बट क्या रघुवीर जी और मेरी ना ऐसी केमिस्ट्री बन गई थी, और हमारा जिस किस्म का रिलेशनशिप फिल्म है ना, कि बाप को लगता है बेटा नालायक है और बेटे को लगता है बाप नालायक है, तो वो जो चीज थी ना, उसके बाद जब हम सेट पे गए ना, तो लाइनें तो एक पॉइंट तक थी। उसके बाद जो हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे थे, वो चाहे पानी हो या ब्रश करने का एक सीन है, या वो नहा रहे मैं बाहर खड़ा हूँ, वो हर सीन में ना 4 चीजें एक्स्ट्रा हो जा रही थी। और मजेदार ये था कि इतने सीनियर एक्टर हैं, हमने बचपन से उनको देखा है, उसके जब आपको फ्रीडम मिलती है, और वो भी जिस तरह से एक्सेप्ट कर रहे थे आपका नए आइडियाज, उसमें जो मजा आया है ना, तो और हमने उनका, अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, अभी शायद अगले इंटरव्यू में बोलूंगा, उनसे परमिशन लेके उनका एक नाम रख दिया गया था सेट पे, तो which I think I'll have to take permission। तो बताओ नाम क्या रखा है, ये तो बताना पड़ेगा। ये तो खतरा है। नहीं, दरअसल क्या है, फिल्म में एक डायलॉग है। अब रघुवीर जी से जब मेरा अगला इंटरव्यू होगा रघुवीर जी से मेरा, तो मैं उनको बोलूंगा कि तक प्लीज डांटना नहीं तुषार को, हो जाएगा। तो आप उनसे इतना बोलना कि फिल्म में जो आपका फर्स्ट नेम है वो हमने उनका लाइफ में रख दिया था, और उसके बाद जो खेल बनाया उनका सेट पे उनके साथ, अरे। तो वो बड़ा मजा। एक बार इंटरव्यू में उनके साथ आएंगे तो मैं वही इम्प्रोवाइजेशन आपके सामने करूंगा। फिल्म जबरदस्त लग रही है, ट्रेलर अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, कितने नर्वस हो आप फिल्म के रिलीज को लेके? मतलब अंदर से लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, ऐसी फीलिंग आती है? अगर मैं शुरू करूं अभी बोलना कि मुझे नर्वसनेस इस बात की नहीं है यार, बिकॉज मैंने ना फिल्म देख ली है और मैंने हम लोगों का काम देख लिया है, तो मुझे फ्रैंकली अभी सिर्फ इस बात की नर्वस है कि कितने हद तक अभी ये बात ऑडियंस तक पहुंच पा रही है कि ऐसी फिल्म है जो हमने बनाई है और किस बारे में है। फ्रैंकली मुझे डर अभी नर्वस है इस बात की कि क्या हम रीच आउट कर पा रहे हैं ऑडियंस तक अपनी फिल्म जो हमने बनाई है, उसकी ऐसी कोई फिल्म है जो आ रही है 8 तारीख को और ये फिल्म का कंटेंट है। फ्रैंकली मुझे उस बात की डर है और नर्वसनेस है, और इसलिए अभी हम लोग होपफुली इस वीकेंड से ट्राई कर रहे हैं ट्रैवल करना, और हम लोग इसलिए चाह रहे थे आपसे बात करना बिकॉज आपका भी बहुत बड़ा फॉलोइंग है एंड पीपल लिसन टू यू अ लॉट, because frankly this is where I am personally very nervous whether people know about this film, because there are
also it's a small film, Yeah. you know, in terms of the ability. We don't have a very strong backing of a production house. These are small people but credible people who are involved. So idea वही है कि क्या हम लोगों तक ये पहुंचा Correct. पा रहे And हैं. I think the audience is also getting evolved now. हाँ, तो वही है. I think that is where my nervousness is right now, not on the बिल्कुल, craft. audience भी evolve हो रही है. हाँ, so that's part my fear. दीपिका? All right. Okay. दीपिका बताइए. मेरा भी यही है कि यू नो सबको पता चले कि 8 जुलाई को हमारी फिल्म आ रही है और वो थिएटर तक आए और तब अपने फीडबैक शेयर करें और हमें बताएं कि उनको कैसी लगी. और ये हम लोग कह सकते हैं यू नो कि ये एक प्रीची टॉपिक नहीं है. एक बहुत ही अच्छी बात को बहुत ही एंटरटेनिंग वे में, बड़े स्मूथ वे में, विद द सिचुएशनल कॉमेडी और विद अमेजिंग सॉन्ग्स, उसको यू नो एक कंप्लीट पैकेज है ये फिल्म. तो ऐसा नहीं है यू नो सिर्फ इसमें लेडीज की बात हो रही है, इसमें लड़के की भी स्टोरी है. यू नो एक लड़का जो आज का लड़का है, यू नो जैसे तुषार अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं. तो इसमें यू नो हर एक जनरेशन, लड़के लड़की, मम्मी पापा, सब लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल अबाउट टीटू, ऐसा नहीं है इट्स ऑल अबाउट मौसमी. एक कंप्लीट यू नो हर इंसान जो भी इसको देखेगा फिल्म को, वो अपने पर्सपेक्टिव से उसमें वो खुद को देख पाएगा, अपने आसपास के लोगों को देख पाएगा. तो वो एक बहुत अमेजिंग चीज है यू नो. और काफी वक्त से ऐसी कोई फिल्म नहीं आ रही है जिसको आप एक्चुअली कंप्लीट फैमिली फिल्म हो, जो आप फैमिली के साथ एंजॉय कर पाए. ये एक ऐसी फिल्म है जो कंप्लीट फैमिली पिक्चर है, जिसको आप फैमिली के साथ आराम से यू नो देख सकते हैं और मजे करते हुए, गुदगुदाते हुए ये फिल्म आपको जब आप थिएटर से निकलेंगे तो आपको एक क्वेश्चन पे विचार करने के लिए मजबूर करके जाएगी. और अभिमन्यु, आप खुद बिकॉज सिंगर हैं और आपका तो गानों से इतना ज्यादा साबका है, तो I think in very soon this week we'll start launching the songs of the film and the जो सिंगर्स हैं फिल्म में, वो अगेन यू नो जब आप एक्टर्स का लाइनअप देखते हो आपको पता है क्रेडिबल बड़े एक्टर्स जिनको आप काम में आप तारीफ करते हैं, सिंगर्स भी वैसे ही हैं. जो सिंगर्स ने गाना गाया, they're all people we have heard from before, we know how good they are and I really feel वो गाने जब छूना शुरू करेंगे ऑडियंस को तो शायद और कनेक्टिविटी मिलेगी. तो as a singer, as yourself, I really wish that you'll give us review of what you think of the song. Very soon will come out. मैं 100% रिव्यू करूंगा, लेकिन यार ये मैं सिंगर हूँ ये आपको कैसे पता? यार क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हें पता नहीं तुम कितने फेमस हो. लेकिन यार मजा आया मुझे आप लोगों से बात करके. और पता है लाइफ में बहुत, मैंने ऑलमोस्ट पता नहीं कितने सालों से, 15-16 सालों से मैं एक्टर्स को इंटरव्यू करता आ रहा हूँ और मेरी लाइफ में ना बहुत कम इंटरव्यूज मुझे याद रहते. बात करते हैं फिर उसके बाद और इंटरव्यू करते हैं. इस इंटरव्यू की सबसे खास बात है कि पहली बार पार्क खड़े होके ऐसा मतलब गाड़ी में बैठ के मैं किसी को इंटरव्यू कर रहा हूँ. एंड इट इज तुषार एंड दीपिका, थैंक यू सो मच. And believe me, when this goes on air, it is going to sound super fun. क्योंकि मैं वो प्रोजेक्ट ही ऐसे करने वाला हूँ कि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और मैं गाड़ी चल रही थी धीरे-धीरे और मैं बात भी कर रहा था. So thank you so much. Thank you so much. I wish you all the very best, guys. 92